दुर्गा पूजा के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। इसी को लेकर रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के डीएसपी मौजूद रहे। बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। रांची में आज भारी बारिश की संभावना है, जिससे दुर्गा पूजा की रौनक फीकी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। चेतावनी की बात की जाए तो आज में झारखंड में जो दक्षिणी भाग हैं उससे सटे हुए जो मध्य और पूर्वी भाग हैं वहां पे भारी बारिश की चेतावनी है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बोला जाए तो पूरा कोल्हान का जिला है, साथ में खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, इन इलाकों में आपको भारी बारिश आज देखने को मिल सकती है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आज में देखने को मिल सकती है। कल में झारखंड में आपको अनेक इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और दक्षिणी भाग में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और 28 तारीख से ये सिस्टम का असर थोड़ा सा कम होगा मौसमी गतिविधि में। 28 से 30 तारीख तक में थोड़ी कमी आएगी। तो अभी की स्थिति यही है कि ये सिस्टम को देखते हुए लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें और निचले इलाकों में कुछ जल जमाव हो सकता है। कुछ जो कच्चे मकान हैं, टीन के मकान हैं, उनका कुछ नुकसान हो सकता है। तो लोग इस स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। गर्जन वज्रपात की भी अच्छी संभावना जताई जा रही है और गर्जन वज्रपात के समय आप कोताही न बरतें, सुरक्षित स्थान पर शरण लें और पेड़ों के नीचे, पोल के नीचे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उस समय यूज करने से आप बच। आज हम लोगों ने रांची जिला के स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है, बहुत सारे पेंडॉल्स में डिप्लॉयमेंट की गई है, उसी का हम लोग रिव्यू किया। तो डिप्लॉयमेंट जो दो तरह की है, एक स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है जो कि संबंधित पंडाल में अरेंजमेंट्स को बढ़िया बनाए रखने के लिए, सुविधाजनक दर्शन के लिए और कहीं पे भी जो भीड़ भाड़ आती है उसमें किसी भी तरह का असमंजस ना रहे, समस्या ना आए, उसके लिए। दूसरा व्यवस्था पंडाल के बाहर में रहता है सेकंड लेयर में, विच कंट्रोल्स द ट्रैफिक पोर्शन ऑल्सो, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए उनके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर मुख्य पंडाल में महिलाओं का यथासंभव हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। उससे जो महिलाएं और बच्चे जो आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको एक अलग लाइन बना के उनको जो है दर्शन एवं पंडाल के अंदर और बाहर आने की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाएं, जहां तक संभव हो, जहां तक स्ट्रक्चरली हम लोगों के लिए वो रेलेवेंट। तो मुख्य बिंदु यही है उन पॉइंट्स पे, प्लस उसके साथ साथ में सीसीटीवी की कवरेज के लिए भी डायरेक्शंस दिया गया है। बहुत सारे पंडाल्स में ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हुए हैं, बट उनके कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए, ताकि उनका मॉनिटर पे हम लोग देख के जो है सुविधाओं को और बढ़िया तरीके से किस तरीके से दिया जा सकता है। रांची जिले के खलारी के कुसुमटोला गांव में 18 अगस्त से 17 नवंबर तक सीसीएल के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर पिपरवार एरिया के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने कहा कि खदान क्षेत्र के में सभी को प्रत्यक्ष नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण जरूरी है। महाप्रबंधक ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं सामूहिक समिति बनाकर स्कूल ड्रेस, सीसीएल यूनिफॉर्म और अन्य वस्त्र तैयार कर बाजार में बेच सकती हैं। साथ ही जूट बैग निर्माण, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों से भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पुरुषों के लिए ड्राइविंग और मशीन रिपेयरिंग जैसी स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। अशोका विस्तारीकरण परियोजना, जैसा कि आपको पता है कि इसमें महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड को काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये परियोजना अगले साल तक शुरू होने की स्थिति में आएगी। सारी प्रक्रिया अभी चल रही है। इस बीच में इस तरीके का कार्यक्रम, विशेषकर जब सतर्कता जागरूकता अभियान चल रहा है, तो ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि ये भी सच बात है, क्योंकि आप लोग इतने दिन से खदान क्षेत्र में रह रहे हैं, तो जब कोई परियोजना खुलती है तो सभी लोगों को सीसीएल की तरफ से नौकरी नहीं मिल पाती है
और नौकरी लेने वाले की संख्या ज़्यादा है, नौकरी कम लोगों को डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन कैसे यहाँ के लोगों को जो विस्थापित होंगे उनका रोजी रोजगार का हम व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ही ये अग्रिम तैयारी की जा रही है, ताकि अगर आप इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह विस्थापित होते हैं तो आपके पास में रोजगार सृजन का एक दक्षता हो। तो शुरुआत महिलाओं से हुई है, जिसमें कि ये सिलाई बुनाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें करीब 35 महिलाएं विगत 1 महीने से प्रशिक्षण ली है और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को कम से कम अपने खुद के घर के कार्य के लिए जितना दक्षता चाहिए। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के बिशनी टिकर गांव में भाकपा माले की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य उन परिवारों को सरकारी लाभ दिलाना है जिनके सदस्य राज्य से बाहर दुर्घटना, वज्रपात या किसी अन्य आपदा से प्रभावित हैं और अब तक सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के माध्यम से ऐसे वंचित परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। गैंगस्टर प्रिंस खान का कुख्यात गुर्गा अदनान उर्फ फंडा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अदालत के आदेश पर शनिवार को भूली थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर में अदनान उर्फ फंडा की संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के अनुसार न्यायालय से निर्गत आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की भारी फोर्स तैनात कर ये कार्रवाई की जा रही है। भूली पुलिस सुबह से कुर्की की कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पहले से ही घर के ऐसे सामान को खाली कर दिया गया था, फिर भी जो सामान बरामद हुआ उसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की गई। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 26 सितंबर को पुलिस टीम ने पुराने बाजार पार्क क्षेत्र में छापेमारी के इस दौरान जीतन गोस्वामी उर्फ सेठवी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 11 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद की गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा जिले में खासतौर पर जो शहरी क्षेत्र है उसमें ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। इस कारोबार में एक महत्वपूर्ण नाम अक्सर आता था जीतन गोस्वामी उर्फ सेठी का। उस पर हम लोग निगरानी रखे हुए थे। कल सूचना प्राप्त हुई शाम में कि वो कुछ बिक्री करने के लिए शहरी क्षेत्र में घूम रहा है। उस सूचना के सत्यापन के लिए एक टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर एवं अन्य पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी थे। जब यह टीम उस सूचना के सत्यापन हेतु उस जगह पर पहुंची तो जो सेठी नामक युवक था वो उनको देख के भागने लगा। भागने के क्रम में जब पुलिस उसको पकड़ के विधिवत जब तलाशी ली, उसके पास से 11 पुड़िया ब्राउन शुगर का बरामद हुआ है। उस पर कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या सर इसका कोई बड़ा नेटवर्क भी है सर? कुछ इसमें और कोई अपराधी भी सम्मिलित है क्या? देखिए बहुत से नाम आए हैं जो कि अनुसंधान का विषय है, उसको अभी डिस्क्लोज करना समाज के लिए अनुसंधान के लिए उचित नहीं। कितने लोहरदगा जिले में खासतौर पर जो शहरी क्षेत्र है। बोकारो एसपी ने प्रेस वार्ता कर चोरी के मामले का खुलासा किया है, जहां उन्होंने खुलासा कर जानकारी देते हुए बताया है कि 26 सितंबर को बिट्टू कुमार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि OLX के माध्यम से गाड़ी खरीद बिक्री के लिए 2 व्यक्तियों द्वारा इनको तलगड़िया मोड़ बोकारो मिलने के लिए बुलाया गया था, जहां दोनों व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर इनकी मारुति स्विफ्ट कार चोरी कर वो भाग निकले। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई और छापेमारी की गई। बोकारो एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आदित्यपुर में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए खरके ब्रिज के समीप वॉच टावर का उद्घाटन किया गया। नगर निगम के प्रशासक और पुलिस निरीक्षक ने इसे संयुक्त रूप से खोला। इस मौके पर उपनगर आयुक्त पारुल सिंह ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की पूरी टीम पूजा को सफल बनाने में सक्रिय है। नगर निगम से जुड़े किसी भी काम की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। नवरात्रि का पावन पर्व इस वक्त चल रहा है, पर हजारीबाग जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली की गंभीर समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लंबे समय तक बिजली कटने से पूरा क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ है। त्योहारों के मौके पर जहां
रोशनी और सजावट से क्षेत्र जगमगा उठता है, लेकिन इस बार लोगों को अंधेरे में ही नवरात्रि मनाने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। लोग बताते हैं कि हर साल दुर्गा पूजा या अन्य बड़े त्योहारों के समय बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली काटती है। इस दौरान न तो कोई ठोस जानकारी दी जाती है और न ही समस्या का त्वरित समाधान निकलता है। हालात ये हैं कि कई गांवों में बच्चे ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई को मजबूर हैं। लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द मेंटेनेंस का काम पूरा कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। शनिवार की देर शाम सरिया में हुए 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। सरिया पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है। दूसरी घटना सरिया राजधनवार रोड के नावाडी बस्ती के नजदीक हुई, जहां टाइल्स लदे पिकअप वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिनका इलाज सरिया के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। देवघर जिले के ऊपर बिलासी के राजभवन में बना पंडाल का उद्घाटन समाजसेवी सुनील खवाड़े ने किया। यह पंडाल राजस्थान के राजमहल के तर्ज पर बनाया गया है, जो 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज उनकी ओर से किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और चारों तरफ लोग नवरात्र के रंग में रंगे हुए हैं। आपको बता दें कि धनबाद जिले में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। सुदेव कुमार सोनू लुबी सर्कुलर रोड स्थित यूथ क्लब सेवा समिति की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा प्रतिमा और लाइट के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस दौरान सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो और बबलू महतो, जेएमएम की नेत्री मिलन मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर राज्य के मंत्री ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी हैं। सबसे पहले तो धनबाद पूरे राज्य के लोगों को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज लुबी सर्कुलर रोड की इस दुर्गा पूजा जिसने 51वें वर्ष में प्रवेश किया है, वहां पर माता अपने तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बरसाएं। आज इस पंडाल का उद्घाटन करके मुझको बहुत आत्मिक खुशी मिली और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस शारदीय नवरात्र का यह पहला पंडाल का ओपनिंग है, क्योंकि इस बार तिथियों में भी 2 हो गया है। तो गिरिडीह में जो भी पंडाल जहां मैं पहले से उद्घाटन करता रहा हूं उसकी तिथि कल है, तो आज ये पहला पंडाल का उद्घाटन है, इसकी भी खुशी है। और वास्तव में मूर्ति जिस तरीके से बनाई गई है, मोतियों से सुसज्जित मूर्ति, मुझको लगता है कि धनबाद नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में इकलौती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आकर मुझको यहाँ पता लगी और जिससे सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ कि यहाँ महिला सदस्यों के द्वारा इस पूजा के संचालन की सारी व्यवस्था की जाती है। नारी के शक्ति स्वरूपा का यह प्रदर्शन सबसे उपयुक्त शब्द है कि हमने यहाँ देखा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें इस पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के तौर